जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आपने अभी ब्रज प्रेम का साधन कदाचित आरंभ ही किया है। यह खांडे की धार है। ज्ञान और भक्ति दोनों से ही यह न्यारी चीज़ है। यह इतनी ऊंची चीज़ है कि इसके मार्ग में पैर रखकर चलने पर संसार को छोड़ ही देना पड़ता है। पर आपका मन अभी संसार की उन्नति में फंसना चाहता है। घर गृहस्थी के झंझट में आप कूद कूद कर पड़ते हैं। मामूली से मामूली तुच्छ बातों के लिए उखड़कर लोगों से चिढ़ जाते हैं तथा परिवार पर इतना प्यार है कि इसके लिए आपको बुरा भला करने में कोई ग्लानि नहीं होती। आप ही सोचें, श्री कृष्ण प्रेम के मार्ग पर चलने वालों का भला यह ढंग हो सकता है? देखें, चित्त की बदमाशी नहीं छूटना एक बात है तथा उसके लिए परवाह ना होना दूसरी बात। पर मेरी दृष्टि में चाहे गलत हो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके मन में यह पूरी लालसा ही नहीं है कि हमारा मन ब्रज में रमे, क्योंकि उसका लक्षण यह है कि मन के भागने पर जैसे याद आया कि मन ब्रज से कहीं अन्यत्र गया है, बस वैसे ही तीव्र व्याकुलता होगी और तुरंत आप उसे ब्रज से जोड़ देंगे। किंतु आप तो शायद जानबूझकर ब्रज प्रेम का चिंतन छोड़कर दूसरा काम करते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही आपकी सहायता कर सकते हैं। मैं और क्या कहूँ। ब्रज प्रेमी जितने हुए हैं, जितनों का जीवन मैंने पढ़ा है, प्राय सभी कहते हैं कि हमारी शक्ति नहीं है कि हम अपना सुधार करें, और सचमुच ऐसा ही मानते हैं। पर सुधार ना होने के कारण वे दिन रात रोते हैं। उनमें कड़ापन, खासकर संतों के प्रति अकड़ किसी के भी जीवन में नहीं मिलेगी। अभिमान को तो वे लोग जड़ से ही छोड़ देते हैं। इस प्रेम के पीछे ना जाने कितने करोड़पति भिखारी बनकर रोटी के सूखे टुकड़े मांगते मारे मारे फिरे हैं। ना तन पर वस्त्र है, ना खाने को अन्न। परिवार से छिपकर अपना जीवन भजन में बिता चुके हैं। पर आपके जीवन में अभी तक मुझे नहीं दिखता कि आप में ब्रज भक्तों की निराभिमानता आ गई है। रुपयों का महत्व कम हो गया है। रुपयों को आप धूली समझते हो और मान को विषय समझते हो। ऐसी बात मुझे अभी नहीं दिखती, वरन उल्टा मुझे तो यह दिखता है कि अभी आपके मन में धन प्राप्त करने की चाह है, और यदि चालू रही तो मेरी समझ में आपका उद्धार तो हो सकता है। 5 प्रकार की मुक्ति भी आपको मिल सकती है। पर यह डंग रखकर शास्त्रों के जो मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, आधार पर कहता हूँ, आपको यह ब्रज प्रेम प्राप्त हो जाना तो बड़ा ही कठिन दिखता है। ब्रज प्रेम केवल उसी के लिए है जो इसके पीछे अपना सब कुछ जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा रखता हो। संस्कृत में प्रेम के सिद्धांत पर बड़े बड़े ग्रंथ हैं। इस मार्ग के बड़े बड़े आचार्य हुए हैं और उन्होंने इस ब्रज के मार्ग को अलग छांटकर बड़े विलक्षण ढंग से समझाया है। उन्होंने देखने पर पता चलता है कि यह हंसी का खेल नहीं है। इसमें भीतरी मन से अनंत जन्मों तक नरकतम में सड़ने की तैयारी जिसके मन में होती है, वही बढ़ सकता है। वास्तव में जो श्री कृष्ण प्रेम है, वह कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तु है कि उसके लिए सर्वस्व त्याग करना ही पड़ता है। तुच्छ परिवार, धन, जन की तो बात ही क्या है। शांति मिले,
आनंद मिले, हमें शांति नहीं मिलती, नहीं मिली, ये बातें किसके मन में हैं? उसके लिए ब्रज प्रेम की बात करना, कहना, सुनना तो मजाक उड़ाने की तरह है। नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, बिकल मूर्छा सिसकबो यह मग के विश्राम। श्री कृष्ण आप पर कृपा करें और कुछ नहीं, केवल आपके मन में किसी प्रकार इस संसार से छूटने की लालसा जग जाए और दीनता आ जाए, फिर काम बने, नहीं तो यो संसार को पकड़े रहना और ब्रज प्रेम पाना आज तक तो कहीं हुआ ही नहीं है। जय श्री राधा माधव।